किसी ने नीम के पत्तों का भी बोला, कोई शक नहीं, नीम जो है वो बिल्कुल बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है। नीम के पत्तों का बोला लटका दें। काफू ने पता नहीं कौन सी गोलियां जो कपड़ों में रखते थे, सफ़ेद गोलियां, किसी ने बोला वो लगाओ, उसकी स्मेल से होता है। किसी ने कहा डीजल में मट्टी का तेल मिला के उसके गीला कपड़ा, मतलब कपड़े को गीला करके उसका जो है पोछा बना के रख दो। किसी ने बोला उसकी स्प्रे कर दो। किसी ने बोला मोर्टीन का स्प्रे कर दो। किसी ने बोला वो मच्छर जलेबी जो ग्लोब होता है वो जला दो। किसी ने कहा कि वो ट्यूबलाइटें आती है इलेक्ट्रिक की, वो जो ब्लू कलर की होती हैं, बेकरी वगैरह पे लगी होती हैं स्टोर पे, जिसकी तरफ मच्छर अट्रैक्ट होता है। खुदा की कसम मेरा कलेजा जल रहा था। मैंने अल्लाह ताला से जो गुफ्तगू की है वो मैं जानता हूँ और मेरा रब जानता है। ये तकलीफ़ में थे, मैंने अल्लाह ताला से कहा मुझे माफ़ करना, मैंने इन्हें रखा है, मुझ पर लाजिम है इनकी ज़िम्मेदारी। लेकिन मैं बहुत गफलत में सोया रहता था, रात भर इनको मच्छर काटते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उस भाई का भला करे, लॉकडाउन में भी जिसने दुकान खोली, दुकान खोलने के बाद मुझे ये बिल्कुल सड़क पे ला के दिया। दोस्तों वीडियो की क्लिप में बीच में मैं एक क्लिप इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट की थी कि मेरा जो दूसरा चैनल है यासिर बर्ड्स अकेडमी, जो यासिर ऑपरेट कर रहा है, वो ऑपरेट इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके पास टाइम भी है। मैंने कहा टाइम मैनेज कर ले, मैं अपने इस चैनल को मैनेज नहीं कर पा रहा। वो यासिर बर्ड्स अकेडमी मेरा ही चैनल है, लेकिन मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग धड़ाधड़ वहाँ पर आएँ, लेकिन आपकी बड़ी कम तादाद वहाँ पर आई है। देखिए मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरे पास नोटिफिकेशन आता है जो सब्सक्राइब करता है, क्योंकि मैंने ही अपने Gmail की ID से वो ID बनाई हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मैंने देखा कि वहाँ पर नहीं है, मेरे इस चैनल पर हैं, वहाँ नहीं है। मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ, लेकिन ये आप लोगों का अपना डिसीजन है। जाहिर है आप लोग अपनी खुशी से, किसी का हाथ तो पकड़ के मैं उस सब्सक्राइब के बटन पे नहीं दबा सकता, आप लोगों की अपनी खुशी है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं, आप लोगों के लिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आए। अगर इस चैनल पे नहीं आई तो उस चैनल पे आती रहे, ऑन एंड ऑफ। मैंने कहा वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा और वीडियो पैगामात का सिलसिला जारी रहेगा, और उसमें मैं लाइव आकर आप लोगों के क्वेश्चन आंसर भी करूँगा। लेकिन आप लोग वहाँ पर इतनी कम तादाद में जा रहे हैं कि यकीन करें वहाँ पर जाने का दिल ही नहीं चाह रहा, क्योंकि वहाँ जाकर अगर मैं आपकी क्यूरी का सोल्यूशन भी दूंगा तो आप लोग देखने के लिए वहाँ मौजूद ही नहीं है। तो जितने भी आप मुझे देख रहे हैं, अगर आप मुझे दिल से चाहते हैं, ये नहीं सोचिएगा कि यार मुश्ताक भाई को क्या पता चलेगा, हम नहीं करते ये तो आप अपने आप को धोखा देंगे, क्योंकि मैं तो, मेरा काम है रिक्वेस्ट करना। अब वो रिक्वेस्ट मैंने आपकी झोली में डाल दी है, आप चाहें तो सब्सक्राइब करें, नहीं चाहे तो नहीं करें, वरना मैं वहाँ मेहनत करूँगा, मेहनत के सिला अल्लाह ने देना है। लेकिन मुझे खुशी ये होगी कि मेरे कहने पर जब आप लोग जाएंगे ना, मेरे दिल से खुशी होगी। तो मैं उस चैनल पर देख रहा हूँ यासिर बर्ड्स अकेडमी, ये डिस्प्ले पेज है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो ये देखें, आप यासिर बर्ड्स अकेडमी लिखेंगे तो ये चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबा दें, और आप अपने सवालात के जवाब सुनने के लिए वहाँ मौजूद ही नहीं होंगे तो मैं तो अपने आप को पागल ही लगूंगा। मैं मतलब टाइम निकाल के फिर क्यों आऊँ? अभी देखें धूप में खड़े, पसीने पे क्यों खड़े हुए? इसलिए खड़े हुए यार, आप लोग चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं वो कहते हैं यार वीडियो बनाओ, परदेश में बैठे हुए। यकीन करें बाहर मुल्क से लोग कहते हैं कि हम परदेश में, हम आपकी वीडियो को इस तरह से एंजॉय करते हैं जैसे किसी मूवी को एंजॉय कर रहे हैं। उन लोगों के लिए वीडियो बना रहे होते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे होते हैं कि बार बार आए, बार बार आए। तो लिहाजा आप यासिर बर्ड्स अकेडमी चैनल पर जाएँ, वहाँ पर बहुत जल्द जो है तमाम आपकी जो कमेंट्स होंगे, व्हाट्सअप के मैसेज होंगे, इनको पढ़ के शुरू करेंगे और घंटे घंटे, 2-2, 3-3 घंटे तक आपके ये क्वेश्चन आंसर ये चलता रहेगा ताकि आप लोगों की शिकायतें दूर हो जाए। अब मैं आप लोगों के लिए जो हल तलाश करता हूँ, आप वहाँ खामोश हो जाते हैं और फिर मुझे कमेंट्स में और व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे होते हैं, आप एटीट्यूड में हो, आप गरूर में हो, आप जवाब नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे। यार मैं क्या करूँ यार, मैं तो वीडियो में गंजा हो जाऊँ, मैं तो फिर सुकून आएगा, क्या करूँ, समझ से बाहर है यार। इस्लामाबाद पिंडी के सेटअप जो हमने विजिट करनी है वो उसी चैनल से हमने करनी है, और आपको पहले भी जिस दिन हमारे चैनल अभी यकीन करें शेड्यूलर पे इतने पड़े में कि ईद त्यौहार था, इतने शेड्यूलर जो भाई थे जिनको शौक था कि यार हमारे सेटअप देखें, उसके शेड्यूलर पे इसने पूरे शेड्यूल बनाए हुए कि यार वहाँ विजिट करने, तो वहाँ जाएँ, वहाँ सेटअप भी दिखेंगे। एक बिल्कुल एक तरीके के तहत वो खुला हुआ है चैनल, कोई मजाक मस्ती थोड़ी कर रहे हैं, ना कोई मतलब ऐसा ड्रामाबाजी थोड़ी है कि यार ये करेंगे। आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने के लिए, अपने आप को फैलाने के लिए, वास्ट करने के लिए इस नेटवर्क को ये स्टेप ले रहे हैं। अगर जो चाहने वाले फ़ौरन से आए, मैं वहाँ देख रहा हूँ और बहुत जल्द आपको वहाँ के सवालात होंगे। और जो आप लोगों के सवालात हैं, क्वेश्चन है जो आपने व्हाट्सअप पे किए, कमेंट्स में किए, जिसका जवाब नहीं भी मिला इस वीडियो के नीचे, वो कमेंट्स करते रहें। जितने कमेंट्स आप मेरी वीडियो के नीचे भी करते रहेंगे, बहुत जल्द यासिर बर्ड्स अकेडमी चैनल पर जो वीडियो अपलोड होगी, इन सब के जवाब नाम लेके होंगे। तो अच्छा है, आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि आपका नाम लिया गया और आपके उस सवाल को हमने जो है ना पॉइंट आउट किया है और उसका जवाब भी दे रहे हैं। तो ये मैंने क्या कर दिया, लगाना देना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MB यानी मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी, और हमारे साथ मौजूद है यासिर बर्ड्स अकेडमी चैनल के ऑनर चीफ गेस्ट यासिर खटक मौजूद हैं यहाँ पर। और आपको पता है कि जब ये यहाँ पे आते हैं तो कोई बहुत बड़ा काम ही होता है, जिसके लिए मैं ऐसे बोलता हूँ कि यार मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोगों को ये बताना है कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्यों वीडियो बना रहा हूँ और क्या होने जा रहा है। देखें, मेरे पास जो प्रॉब्लम आ रही थी मच्छरों की, पहली दफ़ा मैंने इस नाजुक से मच्छर, छोटे से मच्छर पर तवज्जो दी, क्योंकि मैं नहीं समझता था कि यार ये मच्छर कोई बड़ा कारनामे भी कर सकते हैं। क्योंकि
जब मैं कराची में था, कराची में मच्छरों की इतनी भरमार नहीं होती। इस्लामाबाद में चूँकि बरसातें बहुत होती है तो जंगली पौधे वगैरह उग जाते हैं, हरियाली हो जाती है जिसमें मच्छरों की अफजाइश नस्ल होती है और जिसकी वजह से मच्छर जो है ना ये मई, जून, जुलाई, अगस्त मेरे ख्याल में इन महीनों में यहाँ पर भरमार मारते। तो मेरी पहली दफ़ा ये सीज़न चल रहा था, मुझे पता ही नहीं था कि ये होने वाला है और मैं बेगम होकर सोया करता था, मगरिब के बाद मतलब बंद कर दिया करता था और सो जाता था आराम से। लेकिन इत्तफाकन जो प्रॉब्लम मेरे सामने आने लगी, क्योंकि मेरे जो इधर कॉमन फिंचेस हैं और म्यूटेशन है, इनके चिक्स जो मटकी से बाहर आ रहे थे उनकी डेथ हो रही थी, यानी जिनके पर थे उनकी भी डेथ हो रही थी और गोश्त के लोथड़े वाले जो मटकी में थे उनकी भी डेथ होती थी, लेकिन वो बाहर फेंक देते। मैंने उनमें बड़ा इन्वेस्टिगेट किया, उनके पोटे में दाना होता था फिर भी मर रहे। मैंने कहा यार ये क्या मसला, जब फीड भी हो रही है दाना भी है फिर क्यों मर रहे हैं। मैंने गर्मी का सोचा कि गर्मी से मर रहे हैं, मैंने एयर कूलर लगा दिया, एयर कूलर लगाए तो टेम्परेचर जो है वो नीचे आ गया, ह्यूमिडिटी लेवल भी बरकरार रख दी, उसके बावजूद भी डेथ रेशो बढ़ता गया। मैंने कहा यार अब क्या मसला है, फिर मैंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि मुझे कैसे रियलाइज़ हुआ कि ये मच्छरों का मसला है, वो वीडियो आप देख लें कि मैंने जो सेपरेट किए हुए थे उनको मच्छर काट रहे थे, वहाँ से मैं क्लिक हुआ, वहाँ से मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। फिर मैं अपनी कॉलोनी में आया, मगरिब के बाद मैंने अपनी कॉलोनी में बल्ब जलाया, बल्ब जलाते ही देखा हज़ारों की तादाद में मच्छर अंदर थे। मैं समझ गया मच्छर इन्हें काट रहे हैं और चिक्स जो कि छोटा होता है सर्वाइव नहीं कर सकता वो मर रहा है। इस तरह करके फिर मैं रात में आया, मैंने बगैर बल्ब के यहाँ पर सुना तो मैंने देखा है कि इनके पास से स्टिकों की आवाज़ें आ रही हैं। जिस स्टिक के स्टैंड पे ये बैठते हैं ना तो वहाँ पर यूँ पाँव झड़ रहे हैं, हाथ झड़ रहे हैं, चोचे झड़ रहे हैं, तो वो टकरा के स्टिकों की आवाज़ पैदा हो रही थी एक म्यूज़िक की शक्ल में। मैंने कहा यार परिंदा सोता है खामोशी से, ये टक 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 आवाज़ें किस चीज़ की आ रही हैं। तो मैं समझ गया इनको मच्छर काट रहे हैं और ये बिलबिला रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ क्या हुई कि इनके फीदर में प्रॉब्लम आने लग गई, अपने परों को नोचने लग गए, क्योंकि इनको स्ट्रेस हो गया, नींद इनकी पूरी नहीं हो रही थी। नींद ना पूरी होने से इनका स्ट्रेस आया, स्ट्रेस लेवल में ये एबनॉर्मल बिहेवियर करने लग गए। इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि स्ट्रेस से क्या क्या होता है, लेकिन अभी हम बताने जा रहे हैं कि हमने आपसे मशवरा मांगा था कि हम क्या इस तरह से प्रिकॉशन लें जिसकी वजह से मच्छर यहाँ ना आ सके। बहुत सारे भाइयों ने अपने तजुर्बे की रोशनी में हमें आगाह किया। किसी ने मुझे बोला कि गोबर को जला लें, गोबर की जो स्मेल होती है यानी धुआं जो होता है उससे जो है ये मच्छर भागते हैं। और कोई शक नहीं, जिसने जो बताया वो इम्प्लीमेंट कर रहा था, कारामद भी होगा उनके लिए। लेकिन चूँकि मेरा जो शेड्यूल होता है वो बड़ा बिजी होता है, इसलिए मैंने उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं एक ऐसा सोल्यूशन चाह रहा था कि मैं बाहर जाऊं तो मुझे बेफिक्री हो। मैं हमेशा परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जा रहा होता हूं, क्योंकि देखें अगर मैं गोबर जलाऊंगा उसके लिए मुझे गोबर भी ढूंढना पड़ेगा, गोबर को लगा के आग लगानी पड़ेगी, डेली बेसिस पे प्रिकॉशन करने पड़ेंगे। फिर उस गोबर में अंगारे होंगे, कोई बच्चा ना चला जाए, फैमिली वाला घर है, ये चीज़ कोई हवा से उसका अंगारा जला ना दे, ये चीज़ें। किसी ने मुझे बोला कि आप जो है वो डीजल और मट्टी का तेल लें, उसका स्प्रे कर दें या साइडों में कर दें, उसकी स्मेल होगी। तो ये भी एक डेली बेसिस पे ये कि मैं डेली बेसिस स्मेल करूँगा। फिर मुझे खदशात भी थे कि इसकी स्मेल से जो है परिंदों को नुकसान ना हो। जब मच्छरों को नुकसान हो रहा है तो ज़ाहिर है इन फिंचेस को भी स्मेल से बड़े प्रॉब्लम होते हैं, ये खदशात भी थे। इसी तरह गोबर में उसका स्मोक था, स्मोक से भी प्रॉब्लम होती है आप लोगों को पता, बट को अब मेरे वालों को होगी नहीं होगी। इस तरह शशो पंज में था। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मशवरे दिए। किसी ने मुझे ये भी कहा कि वो जो छन्नी होती है, वो जो क्या होता है सोते हैं जिसमें मच्छरदानी जिसमें इंसान सोता है, चरपाई बेडशीट बना के बच्चों को सुलाते हैं, किसी ने बोला वो ले लें क्योंकि वो सस्ती भी पड़ती है और वो अच्छी चीज़ भी है, नो डाउट। लेकिन मैंने देखा, देखें सूरज की शुआएं कितनी पड़ रही हैं। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि वो परमानेंट जब उस पर पड़ेंगी तो उसको यकीनन गला देंगी, क्योंकि बहुत मोटी मोटी चीज़ों को धूप गला देती है अगर मुसलसल उस पर पड़ती रहे। फिर मैंने कहा ये भी नहीं है। और एक खदशात ये भी थे कि मच्छरदानी को ये चोंचे मार के अपनी नेस्टिंग के लिए उसमें से धागा भी खींचने लग जाएंगी। जब धूप से वो थोड़ा सा गल जाएगा तो यकीनन ये उसको नोचेंगी और उसमें से जो उनको पीस मिलेगा उससे ये नेस्टिंग में लेके जाएंगी, क्योंकि मैंने माजी में एक जाली में देखा था। इसलिए मैं तलाश में रहा। अब हुआ कि अल्लाह ताला ने कैसे मदद करी। जब मैंने इनको देखा बेचैन है, मैंने अल्लाह ताला से दिल से दुआ करी, या अल्लाह मुझे माफ़ करना, मुझे इल्म नहीं था कि मैं सुकून में सो रहा होता हूँ, ये बेसकून होते हैं। मैंने पहली दफ़ा देखा कि रात में ये अपने पाँव झटक रहे हैं। मैंने कहा या रब्बुल इज़्ज़त ये रात गुजरवा दे। नेक्स्ट डे यानी कि ईद के दूसरे दिन नेक्स्ट डे मैंने कहा कहीं से भी होगा, कुछ भी होगा, अगर पैसों से आती हुई मैं जितने पैसे खर्च करने होंगे करूँगा, बस ये शॉप्स वगैरह खुल जाएँ, कोई ऐसा रास्ता बना दे या अल्लाह मैं ले आऊँगा। ईद के दूसरे दिन की बात कर रहा हूँ कि दूसरे दिन फिर मैंने क्या किया, मैंने सबको फ़ोन वोन मिलाए जितने जानने वाले थे। मैंने पूछा यार ये पिंडी में जो सदर है, मोची बाज़ार, फवारा चौक, सिटी सदर रोड, ये जितनी भी जगह मैंने कहा ये खुली है नहीं खुली, सब ने मुझे मना कर दिया ये खुली भी नहीं है। एक उमर है जिनके हमने लास्ट विज़िट किया था, उन्होंने बोला मुश्ताक भाई आप एक काम करें, पिंडी का ये तरीक़ेकार है, आप किसी का शॉप कार्ड उठाएं, उनको फ़ोन करें, उनको फ़ोन करेंगे वो आपको जुगाड़ में कहीं ना कहीं से निकाल के दे देंगे, अरेंज कर देंगे। लॉकडाउन में इसी तरह से शॉपकीपर काम कर रहे हैं। मैंने पिछली दफ़ा जो ऊपर जो शेड था ऊपर देखा था आपने, शेड लगाया मैंने, वो मैंने ख़रीदा था। ठीक है, जब जिस दुकान से ख़रीदा था मैंने उसका बिल ढूंढने लगी। अक्सर मैं बिल फाड़ देता हूँ, इत्तफाक ऐसा था वो बिल मुझे मिला, मैंने वो बिल निकाला, उस बिल पर फ़ोन नंबर था, मैंने फ़ोन किया, मैंने उसको बोला भाईजान मैं बहुत सख्त परेशानी में हूँ, मेरे बर्ड्स हैं 300-400, वो मर रहे हैं, मुझे शेड चाहिए, मुझे मालूम है आप ईद मना रहे हैं, आपकी शॉप बने, लॉकडाउन भी है, मगर मुझे चाहिए। उसने बोला ठीक है आपको कितना चाहिए, क्यों परेशान है। मैंने कहा यार मेरे बर्ड्स हैं, मुझे गुनाह मिल रहा है, मैं तकलीफ़ में हूँ।
और उसने बोला यार ईद के दूसरा दिन है, तुम्हें क्या पड़ गई है। मैंने कहा आप टाइम निकाल लें, आप मुझसे इजाफी पैसे लें। जो उसने मुझे कुछ नहीं बोला, बल्कि उसने मुझे डिस्काउंट दिया बंदे ने। उसने बोला कितना फिट चाहिए, मैंने कहा इतना फिट चाहिए, लेकिन मैंने उन्हें बोला मुझे बारीक छन्ने वाला चाहिए, जिसमें से हवा आर पार हो, सूरज की रोशनी आर पार हो, सिर्फ मच्छर मक्खी आर पार ना हो। वो समझ गया मेरी बात, कह रहा है मैं समझ गया हूँ, सबसे जो लोअर कैटेगरी का होता है ना छन्ने के लिहाज से, वो दूंगा। मैंने कहा मुझे वो दें। उन्होंने कहा ठीक है, कितना चाहिए, मैंने ऑर्डर दे दिया। उसने बोला ठीक है, यहाँ से उठा लेना 1 घंटे बाद। मैं वहाँ गया, वहाँ से मैंने वो उठा लिया। मैंने 60 फीट लिया है और इस पूरी कॉलोनी को उस नेट से अब कवर करना है। वो नेट भी आप देखें, आप पीछे देख लें, अभी धूप कड़कती धूप है, लेकिन मैंने बस करना है। यासिर ने, बल्कि यासिर ने मुझे बोला, मैंने कहा धूप, और यासिर ने बोला मुश्ताक भाई अभी नहीं, कहा धूप है जो भी है, परिंदों से ज़्यादा अजियत नहीं है, हम तो धूप बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन परिंदे जो है ना मगरिब के वो मच्छर आते हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो पहले आपको बताना था कि अल्लाह ताला ने किस तरह से मदद करी। ईद के दूसरे दिन लॉकडाउन है, अनाउंसमेंट हुआ है, कोई शॉप नहीं खुलेगी। अल्लाह के नेक बंदे के दिल में अल्लाह ताला ने ये ख्याल उतार दिया कि वो हामी भर ली। और यकीन करें वो बंदा अपनी कार में मुझे देने आया है, यानी कि ये नहीं है कि बाइक पे आ गया या कोई ऐसा रोड पे था, नहीं, कार में देने आया है बिल्कुल। और देते हुए उसने मुझे हैरत से बोला भी यार कितनी क्या इमरजेंसी आ गई थी। मैंने उसे सिचुएशन बताई तो हंसने लग गया कि यार बर्ड लवर कैसे होते हैं। अभी आपको मैंने नेट दिखा देता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये नेट है, ये लाया हुआ हूँ। और अगर इसको यूँ पकड़ो तो आपको देखें हम दिखेंगे, इसको ऐसे करो, ये देखें, सही है। और इसमें ये बहुत ट्रांसपेरेंट है, इसमें मच्छर नहीं जाएगा, ठीक है, क्वालिटी अच्छी है। और ये जो है ना परमानेंट सोल्यूशन है। अब मैंने ये क्यों चूज़ किया, क्योंकि मैं दफ्तर में कहीं भी चला जाऊंगा बाहर ना, तो मुझे अब ना ये पता है कि यार दोबारा डीजल मारूं या गोबर जलाऊं, या वो जो है किसी ने मुझे बोला इलेक्ट्रिक की लाइट जो होती है ट्यूबलाइट वो जला लें, उससे भी मरते हैं। लेकिन यार कितने मरेंगे, उसकी ट्रे भर जाएगी, यहाँ हज़ारों की तादाद में आते हैं। फिर उससे ये भी डर है कि अगर उसकी जाली इस जाली से टकरा जाए तो पूरी जाली में करंट ना आ जाए। फिर बटन बंद करना, बटन खोलना, इलेक्ट्रिक है नहीं है, सप्लाई जा रही है नहीं आ रही, ये चीज़ें भी हैं। और फिर उसमें सारी कॉलोनी के मच्छर जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, बीच में लगी रहेगी, साइड से आ जाएंगे, ये बड़े खदशात थे। अब जो है परमानेंट सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। जो भाई ये बोलेंगे ये लगा दोगे तो हवा नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत खुली डुल्ली है, इसमें हवा आ रही है। 2 एयर कूलर है, एयर कूलर को करीब कर दूंगा, सूरज भी जाएगा, मज़ेदार हो जाएगा। देर किए बगैर जो है अब आपको देखते हैं कि हम इसको परमानेंट सोल्यूशन करते हैं। इस तरपाल को हम रोल करके ऊपर ही रखेंगे, इसको नहीं उतारेंगे, क्योंकि बरसातें होती है तो फ़ौरन गिरा देंगे। और सर्दियों में भी हमें दोबारा जो है ना मेहनत मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल ओके का काम होगा। प्लास्टिक तायात पड़ा रहेगा जब तक गल सड़ नहीं जाता। चलें अब वीडियो क्लिप को हम ज्वाइन करते हैं और अपना काम करके दिखाते हैं फिर आपको। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कितनी बेहतरीन तरीके से मुश्ताक भाई ने लोया लाट काम कर दिया। लेकिन एक बात तो आज आपको वो माननी पड़ेगी, मैं खुशामद नहीं करता, अल्लाह माफ़ करे, और ना मेरा कोई इनसे कोई इतना ऐसा मकसद है कि यार मैं इनकी खुशामद करूँ। लेकिन वाकई यार एक्सपीरियंस मैटर्स अलॉट। मैंने वाकई सुनी थी, गोरे की कहावत थी कि एक्सपीरियंस मैटर्स अलॉट। इतने लोगों ने कहा गोबर जला ले यार, ये कर ले, मोटीन के मैट, कहीं मैसेज है कि कुपेक्स डाल दो साइडों पे, मच्छर नहीं आएंगे, कफूर की गोलियां ले लो, दे दिया। मैं आपको बताता हूँ, मुझे भी याद आ गए,
देखिए किसी ने नीम के पत्तों का भी बोला, कोई शक नहीं, नीम जो है वो बिल्कुल बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करता है। नीम के पत्तों का बोला लटका दें। अब मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यार अगर केज हो तो लटका दूँ, इतनी बड़ी कॉलोनी है, कहाँ कहाँ लटका दूँ, सही है। फिर नीम के पत्ते सूख के बिखर जाएंगे, फिर नया तोड़ के लाऊँ। हर चीज़ प्रैक्टिस मांग रही थी। मैंने देखा नीम के पत्ते लटका देता, वो प्रैक्टिस में आए थे, भाई तोड़ के लाओ फिर लाओ। काफून है, पता नहीं कौन सी गोलियाँ जो कपड़ों में रखते थे, सफ़ेद गोलियाँ, किसी ने बोला वो लगाओ, उसकी स्मेल से होता है। हो सकता है, मैं अगर कहाँ कहाँ रखता, बच्चे भी हैं घर में, बच्चे आते हैं, मेहमान आते हैं, विजिटर्स आते हैं। इसी तरह किसी ने कहा डीजल में मट्टी का तेल मिला के उसके गीला कपड़ा, मतलब कपड़े को गीला करके उसका जो है पोछा बना के रख दो। किसी ने बोला उसकी स्प्रे कर दो, किसी ने बोला मोर्टीन का स्प्रे कर दो, किसी ने बोला वो मच्छर जलेबी जो ग्लोब होता है वो जला दो, किसी ने कहा कि वो ट्यूबलाइटें आती है इलेक्ट्रिक की, वो जो ब्लू कलर की होती हैं, बेकरी वगैरह पे लगी होती हैं स्टोर पे, जिसकी तरफ मच्छर अट्रैक्ट होता है, मारो। कहाँ कहाँ लगाता, कितना लगाता, फिर सिक्योरिटी फैक्टर भी हर एक के थे। ग्लोब जलाता, उसकी स्मेल से इनको भी खतरा था, क्योंकि हम इंसान अपने घर में जलाते तो हम लोगों के सर में दर्द हो जाता है। फिर किसी ने बोला मोर्टीन का लिक्विड लगाते हैं। हर काम ऐसा था जिसको प्रैक्टिस में लाना था, मतलब वो डेली बेसिस पे उसको कुछ ना कुछ करना ही था। इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो नीम के पत्ते हो लाना हो, गोबर लाने हो, गोबर जलाने हो, ख़तरात उसमें थे। मैं परमानेंट सोल्यूशन का कायल हूँ कि देर पा हो, महंगा हो, एक ही दफ़ा का हो। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें एक दफ़ा का पक्का काम हो गया। अब आप सोच रहे होंगे नीचे इस तरह से क्यों पड़ा हुआ है। देखें हमने इसलिए रखा है, अंधेरा होने वाला है, मच्छरों की जो है ना वो बारात आने वाली है, इसलिए हमने काम को रोक दिया और पूरा पैक कर दिया। इसकी कटिंग हम कल रोशनी में करेंगे, नीचे से काट देंगे, क्योंकि वो काटना, अब आपको दिखाना, काटना तो मकसद नहीं है, काटना तो आपको भी पता है कि काटना मकसद ये दिखाने था कि ये किस तरह का सलूशन। काटने की वीडियो लगाएंगे तो कई लोग बीच में ऐसे कहते हैं यार ये चूरन बेच बोलेंगे, ये काटने की भी लगा दी। तो हम आपको वो चीज़ें दिखाते हैं कि जो आपके काम की हो कि किस तरह से होता है, जिस तरह से ये लगाए। अब देखें आपको एक और चीज़ बताऊँ, मैंने क्यों छोड़ दिया हमने काम। ये गेट देखें। अब आप में से कुछ बोलेंगे यार गेट कैसे खोलोगे, काटा नहीं। गेट हम इस वक्त जुगाड़ में खोलेंगे, दाना पानी डाल के इसी तरह पैक कर देंगे, क्योंकि अगर गेट की कटिंग अगर अभी हमने कर दी तो हमें अंधेरा हो जाएगा। और ये वैसे ही कितने दिनों से सोए नहीं है मच्छरों की वजह से, तो अभी इनकी सुकून का टाइम है। तो अभी मैं गेट की कटिंग नहीं कर रहा। गेट की कटिंग करने के बाद गेट पर गोले की पट्टियों से इसको फिक्स करना पड़ेगा। गोले की पट्टियाँ नीचे पड़ी हैं, काटना पड़ेगा, फिक्स कर, वो लंबा काम है, इसलिए इसको यहीं छोड़ दिया। अभी इजाज़त लेने से पहले आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से फिक्सिंग हुई है। क्लोज़ कैमरे से दिखाता हूँ कि हमने जल्दी जल्दी में किस तरह से फिक्स किया। आप देखिए, मैं अब क्लोज़ कैमरे में करता हूँ। चलें दोस्तों, अब हम करीब जाके दिखाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, इसमें मैंने जॉइंट सिर्फ एक ही जगह पे दिया है, बाकी पूरा रोल था, समझ लें। रोल पूरा रोल नहीं, मतलब रोल साइज़ में लाए थे। आप देखें इसमें जॉइंट नहीं है, ये देखें यहाँ पे जॉइंट नहीं है। जॉइंट सिर्फ एक ही जगह पे है, जहाँ से शुरू हुआ है वहीं ख़त्म हुआ है। आप नीचे देखें, आपको दिख रहा है नीचे स्क्रू लगे हुए हैं और वॉशरों के साथ किया हुआ है। अब आप यहाँ से देखें, ट्रांसपेरेंसी देखें, माशाल्लाह कॉलोनी का लुक भी आ रहा है, ठीक है। गर्मी वर्मी में हवा भी आएगी। अब लोग बोलेंगे इससे हवा पास नहीं होती, तो देखें मैं लोगों से जिनसे मशवरे ले रहा था उन्हें कह भी रहा था कि देखें ये बिल्कुल बारीक होता है छन्नी की तरह। क्योंकि देखें आपको जब क्रॉस में बर्ड्स दिख रहे हैं ना, इसका मतलब ही यही है कि इससे हवा पास हो सकती है, धूप पास हो सकती है। अगर ये बहुत ज़्यादा बंद सुराख वाला होता तो आपको ये व्यू नहीं दिखता। आप देखें कि नीचे भी है। अब ये जो रोल जितना भी ये कट जाएगा और इसमें से पीस काफ़ी सारा बचेगा, और जो कि हम दूसरी जगहों पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, घर की खिड़कियों में या रख सकते हैं। ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। और कुछ जो है वो यासिर ने कहा है कि मैं ले जाऊंगा, इसने फ़ौरन का जुगाड़ लग गई है, इसने बोला मैं भी ले जाऊंगा। तो यासिर अपने केजेस में भी करेगा, क्योंकि मच्छर की भरमार उसके पास भी। आप देखें वॉशरों के साथ नीचे फिक्स किया हुआ है, और जो ज़मीन पर बल्ब पड़े में वो एक्स्ट्रा है, वो कट जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। और ये जो तरपाल यहाँ पर है, इसको भी हम कल सुबह फिक्स कर देंगे ऊपर बिल्कुल रोल करके, और फिर ये इंशाल्लाह बरसात में और सिर्फ सर्दियों में ही गिरेगा। बाकी चारों तरफ से ये जो है ना कॉलोनी ज़बरदस्त हो जाएगी, इसी तरह हवादार रहेगी। अब देखें नेट का मुझे फ़ायदा क्या हुआ, पीस ऑफ माइंड के साथ मैं सोऊंगा आराम से। अब मुझे सुकून नहीं है, खुदा की कसम मेरा कलेजा जल रहा था। मैंने अल्लाह ताला से जो गुफ्तगू की है वो मैं जानता हूँ और मेरा रब जानता है। ये तकलीफ़ में थे, मैंने अल्लाह ताला से कहा मुझे माफ़ करना, मैंने इन्हें रखा है, मुझ पर लाजिम है इनकी ज़िम्मेदारी। लेकिन मैं बहुत गफलत में सोया रहता था, रात भर इनको मच्छर काटते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उस भाई का भला करे, लॉकडाउन में भी जिसने दुकान खोली, दुकान खोलने के बाद मुझे ये बिल्कुल सड़क पे ला के दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको नेकियां दे, इसका नेकियां कबूल फरमाए। उसने मेरी मजबूरी को समझा और मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, क्योंकि मेरे बर्ड्स खुश हैं। देखें, और एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त हो गई है इसमें, जो अभी मैंने नोट कर ली। देखें मैं जावा के करीब आया हूँ, जावा शाय बर्ड है।
अभी इससे क्या हुआ, इस नेट से इन लोगों को थोड़ी सी सिक्योरिटी भी लग रही है। तो ये इंशाल्लाह इस नेट की वजह से इतनी भरपूर ब्रीडिंग करने वाले हैं, इतने भरपूर रिजल्ट आने वाले हैं, क्योंकि बर्ड्स को सिक्योरिटी लग रही है, एक पर्दा हो गया। वरना जावा इतने करीब नहीं आने देती, जावा शायद बर्डे उड़ जाता, लेकिन इनको कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि हम सिक्योर हैं और इन्हें हमें दिख नहीं रहे होंगे इनको, या दिख भी रहे होंगे तो इन्हें ऐसा एहसास होगा कि यार हम प्रोटेक्शन में। अब मैं थोड़ा सा इस साइड पे आके दिखा दूँ, ये शाम का दाना उठा रहे हैं और मैंने अभी चेंज भी करना है, मगरिब होने को है। यहाँ से देखेंगे तो ये देखें जॉइंट यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। जॉइंट कहाँ है, एक ही जॉइंट है, वो ये रहा। यासिर इधर आके जॉइंट दिखाना, व्यूवर्स को जॉइंट दिखा दें हम कि हमने एक ही जॉइंट लगाया है इस पे। ये देखें ये जॉइंट है, हमने यहाँ से इस रोल को स्टार्ट किया था और पूरा पीछे से घुमाते हुए लेते आए और इसका एक हिस्सा यहीं पे ख़त्म हो गया। 60 फीट मैंने मंगवाया था, मेरी कॉलोनी का पूरा जो है ना 20-20 40 है और 7 और 7 14 है, 54 फीट पूरी इसकी मतलब चारों तरफ से, तो 60 फीट बनाया था। ये ऊपर भी ये देखे साइड में जो लटका हुआ ये भी एक्स्ट्रा रह गया और नीचे वाला भी एक्स्ट्रा रह गया, और ये कटिंग करेंगे, कटिंग करके यूटिलाइज़ हो जाएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों आप लोगों को हमने दिखाया कि क्लोज में कितना ज़बरदस्त तरीके से काम हो गया, और मुश्ताक भाई का काम जो होता है हमेशा से परफेक्शन के साथ होता है, और इसी को कहते हैं यार, मैं कभी कभार सोचता हूँ कि इसी को क्रिएटिव माइंड कहते हैं। मैंने अक्सर सुना था क्रिएटिव माइंड क्या होता है, क्रिएटिव माइंड होता है, मैंने इनको देखा तो मैंने कहा वाह कि यार ये कोई नई चीज़ क्रिएट करते हैं और हमेशा कोई नई चीज़ लाते हैं, और इनकी बोली में कहते हैं कुछ नया लेकर आते हैं। तो दोस्तों आपको ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, इजाज़त चाहेंगे इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान और दुनिया भर में जहाँ कहीं भी बर्ड्स लवर हैं इसी तरह तरक्की करते रहें। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।